हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे मोशन चैप्टर का। क्लियर है? क्वेश्चन है आपका, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। एक एंड से दूसरे एंड तक जोसेफ जॉग्स कर रहा है ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड। और रोड कैसा आपका? स्ट्रेट है। इन 2 मिनट 30 सेकंड। कितना समय लगा? 2 मिनट 30 सेकंड। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी। उसके बाद वो वापस आया और पॉइंट सी तक पहुंचा और कितना सफर किया? 100 मीटर। ठीक है। इन अनदर 1 मिनट। और समय कितना लगा है? 1 मिनट लगा है। व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज। आपको बताना है जोसेफ का एवरेज स्पीड क्या हुआ और वेलोसिटी क्या है। दो क्वेश्चन है इसमें। पहला पूछा गया फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में, और सेकंड पूछा गया फ्रॉम ए टू सी। क्लियर है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है हमारे पास, यहां से यहां तक जोसेफ ने जॉगिंग स्टार्ट किया, ये पॉइंट बी है और ये आपका है 300 मीटर। क्लियर है? और कितना समय लगा? ये समय लगा है 2 मिनट 30 सेकंड। ठीक है। उसके बाद फिर पॉइंट बी से फिर वापस आने लगा और पूरा नहीं आया, बल्कि मान लीजिए कि यहां तक आया, ये पॉइंट सी है। ठीक है। और ये कितना आपका आया है? 100 मीटर। और कितना समय लगा है? 1 मिनट। क्लियर है ना? तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ए से बी तक का एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज वेलोसिटी बताइए। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है और जो टाइम है वो क्या चीज है? मिनट और सेकंड में। तो हम लोग पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, हम लोग पहला स्टार्ट बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यानी कि जोसेफ जब ए से बी तक गया, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, है ना? तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए, डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 300 मीटर। ठीक है ना? और टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए, 2 मिनट और 30 सेकंड है, तो कन्वर्ट कर देते हैं। 2 इंटू 60 और प्लस 30, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। यानी कि क्या हो जाएगा? 120 प्लस 30 सेकंड, यानी कि आप बोलिएगा 150 सेकंड। क्लियर है ना? टाइम को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और डिस्टेंस हमारे पास 300 मीटर था। अब पूछा गया है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो ए से बी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा? 300 है ना? 300। और टाइम कितना लगा हमारे पास? 150 सेकंड लगा। जो भी यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। क्लियर है? इसे आप कैंसिल कर दीजिए, 2 बार में कट गया, यानी कि हो गया 2 मीटर पर सेकंड। ये हमारा निकल गया एवरेज स्पीड। क्लियर है? अब क्वेश्चन में बोला है कि आप वेलोसिटी भी बताइए। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब देखिए, एक ही डायरेक्शन में गया ना, तो जो डिस्टेंस है वही आपका क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालिएगा, एवरेज वेलोसिटी निकालिएगा, तो भी आपका वही आएगा क्या? 300 अपॉन 150, यानी कि बोलिएगा 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना? ऐसा क्यों हुआ? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए, ये इसी डायरेक्शन में है, तो जो डिस्टेंस है वही मेरा क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। क्लियर है ना? तो ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब आप देखेंगे सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? ए टू सी बोला है, यानी कि पहले ए से बी तक निकालेंगे, उसके बाद फिर जो बी से सी तक आया यहां तक निकालना। तो अब देखिए इसमें हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं? इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, घबराने की बात नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ये रेज हो गया, यह पॉइंट बी था, ये सी है, ये 100 मीटर है और ये 1 मिनट है। क्लियर है ना? अब चलिए सेकंड पार्ट इसका देख लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? फ्रॉम ए टू सी। सबसे पहले हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए, टोटल डिस्टेंस, देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहां से यहां 300 मीटर और फिर यहां से वापस आया पोजीशन सी पे 100 मीटर, यानी कि आप बोलेंगे 300 प्लस 100 मीटर, ये हमारा टोटल डिस्टेंस निकला, यानी कि बोलिएगा 400 मीटर। क्लियर है ना?
चलिए अब टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो देखिए टोटल टाइम इसके लिए मेरे पास कितना आया था 150 सेकंड, और यहां से यहां तक 1 मिनट लगा, यानी कि 60 सेकंड और हो गया, यानी कि हम लोग टोटल टाइम भी निकाल लेते हैं। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, देखिए 150 हम लोग निकाला था ना पहले, अब ये है 1 मिनट, 1 मिनट को कन्वर्ट कीजिएगा तो 60 सेकंड हो गया, यानी कि प्लस 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका 210 सेकंड। अब हम लोग ए से सी तक के लिए टोटल डिस्टेंस भी निकाल लिए और टोटल टाइम भी निकाल लिए। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 400 मीटर, ठीक है ना 400, और टोटल टाइम कितना हमारा हो गया 210, ये 0 0 कैंसिल हो गया, आएगा 40/21 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो ये हमारा निकल गया 40/21। इसे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा अप्रॉक्स 1.9 मीटर पर सेकंड। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का पार्ट का। क्लियर है? निकल गया। अब आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। ये तो एवरेज स्पीड था ना, अब आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकाल लेते हैं, ये समझ गए। चलिए अब देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए देखिए क्या हो जाएगा। अब देखेंगे एवरेज वेलोसिटी के लिए यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगा उसको देख लीजिए आप। एवरेज वेलोसिटी, तो देखिए इसमें क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लगा हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट आप देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए यहां से यहां तक 300 गया ना, फिर ये वापस 100 आ गया, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो देखिए अगर ये 100 वापस यहां पर आ ही गया, मान लीजिए यहां पे आ गया, तो अब तो सिर्फ ये पोजीशन रहा ना, वो तो आ गया वापस, तो यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा 200 मीटर। तो यानी कि आप टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे 200 मीटर, और आपका जो टोटल टाइम है वो कितना लगा 210 सेकंड, यानी कि आप बोलेंगे मीटर पर सेकंड में आएगा। ये 0 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 20/21, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 0.9 के आसपास, 0.95 समथिंग आपका आएगा मीटर पर सेकंड। तो ये है अब ये आपका एवरेज वेलोसिटी। ये समझे ना कैसे हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखिए ए से बी तक 300 मीटर गया, फिर वापस आ गया ना पोजीशन से, ये देखिए अलग से लिखे इसका मतलब थोड़ी ना अलग से, उसी ट्रैक पे आया। तो मान लीजिए यहाँ पे पोजीशन सी है, ठीक है ना, तो अगर अलग से यहाँ पे आ गया तो आप बोल सकते हैं कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, ए से सी तक का ही है, तो ए से सी तक का कितना डिस्टेंस हो जाएगा 200 आ जाएगा, यानी कि बोलेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 200 निकला। क्लियर है? तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन।